नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट पेश किया। काफी कुछ उम्मीदें थी बिहार को। जी हाँ, इस बीच आपको बता दें कि जाहिर सी बात है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए कुछ उम्मीदें तो पूरी ज़रूर हुई है, लेकिन कई ऐसी विशेष बातें रह गई है जिसकी मांग कई वर्षों से की जा रही थी। खास तौर पर तब जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में अपेक्षाओं का बढ़ना लाजमी था। इस बीच आपको बता दें कि बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के लिए जो पैकेज की दरकार थी वो नहीं मिला है। इसके साथ ही अप्रवासी मजदूरों की समस्याओं से परेशान बिहार के लिए कुछ अलग से योजनाएं होनी थी, उसको भी एड्रेस नहीं किया गया। आइए हम नजर डालते हैं कुछ ऐसी ही बातों पर जो केंद्रीय बजट से बिहार को नहीं मिल पाया है। यानी कि केंद्रीय बजट से बिहार को नहीं मिल पाया है। नीतीश कुमार की जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई है। केंद्र की तरफ से नीतीश कुमार की उम्मीदों को कहीं ना कहीं झटका दिया गया है। तो उस पर नजर डालते हैं कि आखिरकार वो कौन सी उम्मीदें थी। तो पहला आपको बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही थी। उनकी तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से कई वर्षों से ये मांग उठ रही थी, लेकिन इस बार के आम बजट में भी इस मांग पर कोई घोषणा नहीं की गई है। तो यहाँ पर पहला उम्मीद टूटा नीतीश कुमार का कि जिस तरह से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की जा रही थी केंद्र से, तो इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। तो इस जगह नीतीश कुमार की जो उम्मीदें हैं वो टूट गई। आगे बताते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा थी कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। इसकी मांग उन्होंने स्वयं पीएम मोदी के समक्ष रखी थी, लेकिन यह उम्मीद भी इस बार पूरी नहीं हो पाई है। तो ये नीतीश कुमार की दूसरी उम्मीद टूटी। आपको आगे बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को 1,65,000 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की थी। हालांकि उस घोषणा के बहुत सारे रकम मिल भी गए हैं, लेकिन शेष के लिए कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि अमृतसर हावड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाने की घोषणा की गई थी, जिससे बिहार के औरंगाबाद, गया, कैमूर जैसे 6 जिलों को फायदा होता। इसके लिए भी कोई ऐलान नहीं किया गया है। तो ये जो आम बजट पेश किया गया है उसमें बिहार को जो उम्मीदें थी, बिहार के मुख्यमंत्री की जो उम्मीदें थी उसमें ये सब शामिल थे। और इन सब के बारे में केंद्र में जब बजट पेश किया जा रहा था, आम बजट पेश किया जा रहा था, तो कोई घोषणा नहीं हुई इन सब को लेकर के। वहीं आपको बता दें, दिल्ली मुंबई की तर्ज पर विदेशी कंपनी के सहयोग से बिहार में उद्योग जगत को जमीन खरीद के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर की सुविधा मिलने वाली योजना की भी बात सामने आ रही थी, पर वो भी पूरी नहीं हुई। देश के 117 पिछड़े जिलों में शामिल बिहार के 13 जिलों में उद्योग लगाने पर आयकर और अन्य करों में राहत देने की केंद्र सरकार से उम्मीदें थी, लेकिन उस पर भी साफ तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया। बिहार में हस्तकला उद्योग को व्यवस्थित करने की योजना को लेकर की भी जो उम्मीदें थी वो भी पूरी नहीं हो पाई। बिहटा औरंगाबाद नई रेल लाइन जो परियोजना और प्रस्तावित बिहटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को पटना मेट्रो के साथ जोड़ने की जो मांग की जा रही थी वो भी पूरी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं तकरीबन कह सकते हैं 8 से 10 उम्मीदों पर नीतीश कुमार को झटका मिला है केंद्र सरकार की तरफ से। और सबसे ऊपर बात कर ले तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की जो मांग सालों से की जा रही थी केंद्र सरकार से, उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके बाद जब बजट पेश हो गया है, बिहार की कई उम्मीदें टूट गई है। उसके बाद राजद ने भी बड़ा हमला बोला है। कह सकते हैं कि राजद की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। नीतीश कुमार पर भी तंज कसा गया है। क्या कुछ कह रहे हैं राजद के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, पहले सुनिए आप। सरकार गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है। ये आम बजट जो है, इस आम बजट से देश का भला होने वाला नहीं है, ये दिख रहा है। इसलिए इस सरकार के रहते देश का भला होने वाला नहीं है। और डबल इंजन की सरकार से बिहार को कुछ नहीं मिल रहा है। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं। तो 39 सांसद बिहार के कर क्या रहे हैं?
इसलिए ये बजट गरीब विरोधी है, जन विरोधी है, किसान विरोधी है। केंद्र की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है और पिछले 5-6 वर्षों की तरह इस बार का भी बजट जो है वो सिर्फ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए है। तो सुना आपने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए राजद प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजद प्रवक्ता ने डबल इंजन की सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि बिहार की जनता को केवल ठगने का काम किया जा रहा है डबल इंजन की सरकार की तरफ से। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।